निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास। अभी तक हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों तथा सामाजिक जीवन एवं पशुपालन आर्थिक जीवन के बारे में हमने देखा। आज हम बातचीत करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति का जो ये शब्द है, वैदिक शब्द ये बना है वेद से। वैदिक शब्द है ये आपका बना है वेद से, और वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के जो निर्माता हैं, वैदिक संस्कृति के निर्माता, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। तथा जो आर्य शब्द है, ये आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। तो हमने देखा कि वैदिक संस्कृति का जो शब्द है वैदिक, ये लिया गया है वेद से, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के जो निर्माता हैं वो आर्य माने जाते हैं, और आर्य शब्द है जो आपका संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि आर्यों को, जो आर्य थे, आर्यों को लिपि का ज्ञान, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। इसका मतलब कि ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसी कारण वे अपने ज्ञान को सुनकर आगे बढ़ाते थे। सुनकर आगे बढ़ाते थे। यानी जो भी उनके अंदर ज्ञान था, तो वो ज्ञान को क्या करते थे? सुनकर आगे बढ़ाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन सुनकर, क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था कि वो कुछ लिख सके और पढ़ सके। इसीलिए आपके वैदिक काल को या वैदिक संस्कृति को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो हमने देखा वैदिक संस्कृति का जो शब्द है वो है वेद से निकला हुआ, आर्य भाषा का, यानी आर्य जो निकला है, यानी वैदिक, वेद का अर्थ है आर्य। वैदिक संस्कृति के बारे में हमने इतनी बातें जानी कि इनको वैदिक काल को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसके आगे हम देखेंगे स्थान पर आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कई इतिहासकार के मतभेद हैं। कई इतिहासकार अलग अलग नामों से
संबोधित करते हैं कि आर्य जो है अलग अलग जगहों से आपके यहाँ आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यों का जो मूल स्थान माना जाता है वो सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान है। इसके लिए आपके कौन इतिहासकार आगे आते हैं? तो इतिहासकार हैं अविनाश चंद्र दास तथा डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने माना कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश है। आगे देखेंगे हम उत्तरी ध्रुव किसने माना आर्यों का मूल निवास स्थान? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था आपका उत्तरी ध्रुव। एक आपके इतिहासकार है जो सबसे ज्यादा प्रमाण माना जाता है वो इनका माना जाता है मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। और एक इतिहासकार हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया माना जाता है और ज्यादातर जो आपके प्रमाण हैं वो मध्य एशिया पर ही आपके प्रचलित हैं। तो अभी तक हमने देखा वैदिक संस्कृति के बारे में, फिर हमने देखा वहां से हमें क्या मिला, आर्य शब्द। और आर्य शब्द क्या है? श्रेष्ठता को संबोधित करता है। और ये जो आपकी वैदिक संस्कृति है इसको हम श्रुति साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि आर्यों को लिपियों का ज्ञान नहीं था। आगे हमने देखा कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या है? उत्तरी ध्रुव। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक। मध्य एशिया किसने कहा? मैक्स मूलर। आपके डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश हैं। आज के वीडियो में हमारे यहीं तक। इसके बारे में आपसे कल बातचीत करेंगे। धन्यवाद।